हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट एवी। आज तो जी बस कान के पास से बचत ही हुई है कि बड़ी मुश्किल से आज ब्रेक इवन का दिन हमने कंप्लीट किया। और उसकी मेन वजह जो है वो यही थी कि जो है वो गोल्ड अर्ली मॉर्निंग बुलिश था। बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि 3990 के नीचे आएगा तब ज़्यादा सेलिंग का चांस है, अदरवाइज जो है वो बाय वाली साइड पे रहेगा। लेकिन गोल्ड ने मौका ही दिया और पूरा 83 घंटा चला गया। लेकिन खैर US30 के अंदर हमारा अच्छा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कॉल चली उसने हमें कोई 200-250 पिप्स दिए। उसके अलावा BTC बाइंग और सेलिंग दोनों के अंदर हमें प्रॉफिट रहा। तो हमारे जो एक फिर उसके अलावा कुछ हमारे गोल्ड के अंदर तकरीबन ब्रेक इवन की सिचुएशन रही। जिन्होंने खाली गोल्ड को ट्रेड किया वो ब्रेक इवन के अंदर रहे, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो एसएल हिट हो गया। उसके बाद खैर 4106 के एसएल से दोबारा सेलिंग की और 74 हमारा टीपी था, वो 74 हमारा टीपी हिट हुआ। तो अलहमदिल्ला 200 पिप्स वहाँ पर रिकवर हुए। लेकिन उसके बाद दोबारा एंट्री डाली तो फिर हमारा जो है ना वो एसएल हिट हो गया। तो इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इट के जनाब जो है ना वो चीज़ें हो जाती हैं और जो है वो इट हैपन्स। असल चीज़ यही है कि 74 से जो है ना वो एक्सपेक्टेड था कि 74 की जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी थी, ऑल्दो कि छोटे टाइम फ्रेम में बनी थी और अब वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बन गई है। तो वहाँ से हमें बाय की तरफ ध्यान देना चाहिए था, बट वी वर अनएबल टू डू दैट क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम की सपोर्ट थी। लेकिन जब वही चीज़ें होता है कि जब चीज़ें बुलिश होती हैं, एक्स्ट्रा बुलिश होती हैं, छोटा टाइम फ्रेम भी चल रहा होता है। जब चीज़ें बेरिश होती हैं तो छोटा टाइम फ्रेम भी चल रहा होता है। तो दैट इज़ ऑलवेज इंडिकेशन और जो है वो था। लेकिन इट डज़ हैपन। और बात यही होती है कि जो ट्रेडिंग है उसके अंदर प्लसेस माइनस चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह US30 ने हमें अच्छे पिप्स दिए, काफ़ी अच्छा हमारा जो है वो उसका रिजल्ट रहा। वही अगेन 46,980 तक मार्केट आई। तो 47 भी अगर हम लोग उसको बात करते तो कम से कम भी जो है वो 200-250 पिप्स की हमारी जो है मूव वहाँ पर थी, जो हम लोगों ने उसको कैचअप की। BTC ने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अब कल जो है वो BTC के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर तकरीबन 1,06,900 के करीब का एसएल बनेगा और अगेन जो है वो 450 470 4,700 तक जो है वो मार्केट में आराम से TP1 तक आ सकती है। और हमारी कोशिश होती है कि TP1 बड़ा रखा जाए, छोटे TPC की तरफ ना जाया जाए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्शन स्काई भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और ये चीज़ें जो हैं वो यही चीज़ होती है कि लर्निंग है कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। और सच बोलना चाहिए भाई कि ठीक है जी, अब अगर खाली जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं, ऑब्वियसली हमारे ग्रुप के अंदर भी जो लोग सिर्फ गोल्ड पे जिन्होंने ट्रेड किया उनके लिए मुश्किल दिन था। बहुत कोई जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप समझ लें कि ब्रेक इवन में ही क्लोज किया होगा जिसने सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड ली होगी। देर इज़ नो हाँ मिनट एक्सेप्टिंग दैट। और जो है वो बहरहाल अगर हम कल की अब बात करते हैं, असल चीज़ ये हो गया कि बुलिश ब्रेकआउट्स हो चुके हैं। अब दो तरह की आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। एक तो ये है कि 4,4119 ये एसएल आप ट्राई कर सकते हैं। और नीचे जो मार्केट है वो कम से कम भी जो पहला आपका जो टीपी है वो तकरीबन 4100 और देन फिर दोबारा से 4078-74 ये एरिया आपका आना चाहिए। तो बड़े टीपी की बात करेंगे, रिवर्सल ट्रेड भी है क्योंकि देखें ये ट्रेड है हमारी रिवर्सल ट्रेड। दो तीन तरह की मैं अक्सर ये बात करता हूँ, नए लोग जितने भी होते हैं कि दो तीन तरह की ट्रेड होती है कि एक अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है, वो हाई रिस्क ट्रेड होती है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। दूसरी पेशेंस वाली ट्रेड होती है, वो ये होती है कि जब मार्केट रिट्रेस करेगी देन आई विल टेक द बाय। फिर तीसरी एक ट्रेड होती है, या अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के ऊपर सपोर्ट ब्रेक कर गई तब आप ट्रेड लोगे और उस सेलिंग को कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे, या फिर रेजिस्टेंस जो है रिट्रेसमेंट के ऊपर जिस तरह भी अगर सेलिंग साइड को वो रिट्रेसमेंट लिया तो रेजिस्टेंस जो ब्रेक करेगी तो फिर आप बाई के ट्रेड लोगे। तो इन तीनों तरह की ट्रेड के अंदर आपको एडजस्ट होना चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या ट्रेड लेना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर तो भाई दोबारा से फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। 51.70 तक मार्केट जा सकती है। असल चीज़ ये बहुत सारे लोग कहेंगे जैसे जो मैनिपुलेशन है सब कुछ, मैनिपुलेशन वगैरह कुछ नहीं होती। रियल जो है वो ट्रेड होती है। मैंने फिर आप लोगों को एक बात कही थी कि US गवर्नमेंट अगर ओपन होगी तो दिस मीन्स कि डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा। और वही हुआ है कि जी बेसिकली US गवर्नमेंट जो है वो ओपन होने जा रही है।
तो दिस मीन्स के डॉलर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई होगी और सारा कुछ होगा, चीज़ें इकॉनमी क्योंकि अंडर प्रेशर है, यूएस की इकॉनमी अंडर स्ट्रेस है, तो दैट विल प्ले अ बिग पार्ट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखा जाए तो जो मार्केट है, जो आपकी US 30 की हो गई, डाउ जोन्स हो गया, नास्डैक हो गया, सारा कुछ जो है, ये S&P हो गया 500, ये सब जो है वो पागल हुए हैं और दे आर बूमिंग एंड फ्लोइंग। अब इसमें आप ये कहेंगे जी ये 3 कंपनियां 4 कंपनियां हो गई, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया। बात वही है, 3 कंपनियां 4 कंपनियां जितनी मर्जी हैं वो हैं तो US की, वो प्रॉफिट बना रही हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट बना रही हैं, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ हुई हुई है, तो वो US ही की वेल्थ है। देयर बिजनेस बिलोंग्स in the US, their business is due to the US market, the technology is related to the US। तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते कि जी ये खाली 3-4 कंपनियों की वजह से हो रहा है, हो भी रहा है तो भाई ठीक है, वो कंपनियां भी तो परफॉर्म कर ही रही हैं ना। सो दैट्स इट। बाकी ये कि जो है वो ऑयल ने हमें अच्छा रिजल्ट दिया। ऑयल अगेन 61.25 पे ESL देखेंगे, साइडवेज मार्केट रहने के चांसेस हैं, साइडवेज के अंदर ही हम लोग का रिजल्ट आएगा। दूसरा जो है वो गोल्ड, असल में तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर रिट्रेस कर जाता है और आप बाय करते हैं तो फिर अगर विदाउट रिट्रेसमेंट भी जाने को जा सकता है, लेकिन ये बात है कि ये पूरी तरह से जो है 4175 तक का लेवल और फिर ऊपर के भी लेवल दिखा सकते हैं, लेकिन हमें लेवल टू लेवल चलना है, रेजिस्टेंस चलना है। 4119 एक अच्छी और एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दफ़ा पहले भी इसी लेवल के पास से जो इंट्राडे कैंडल्स हैं वो रिजेक्ट हुई थी। अगर आप उन चीज़ को देखेंगे, प्रीवियसली हिस्ट्री देखेंगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपको हिस्ट्री के साथ प्रोडिक्शन करनी है। नॉर्मली अगर ये चीज़ हो जाती है कि अगर हम 4119 के अगर लेवल को हटा देते हैं, 4119 के लेवल को अगर हम क्रॉस कर देते हैं, एज 4 पॉइंट ऑफ व्यू से 4119 के ऊपर ओपन एंड क्लोज हो जाती है, तो फिर हिस्टोरिकली हमारे पास जो लेवल रह जाता है वो अगेन जस्ट 4375 रह जाता है, उसके बाद कोई लेवल नहीं है, हिस्टोरिकली कोई लेवल नहीं है, ये मैं आपको बात बता दूं। और तमाम टाइम फ्रेम्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर बुलिश ही हैं, सिर्फ एक हल्की सी जो है ना ये 4119 का एक एरिया रह गया जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है और जो कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे सकता है। तो इसको इस तरीके से समझें, मार्केट को समझ के ट्रेड लगाने की कोशिश किया कीजिए, और कभी कभी बहादुरी बड़ी ज़रूरी होती है, बहादुरी बड़ी ज़रूरी होती है, अपने आप को एज अ ट्रेडर एक्सपैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ओके जी, ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। बहुत सारे लोग हैं ना जो जल्दबाजी के अंदर होते हैं और मार्केट को समझना नहीं पाते। देखिए मार्केट के अपने दिन होते हैं, आप कभी कोई ऐसा ट्रेडर नहीं होगा जो रोज़ प्रॉफिट बना सके, ये आपको बिलीव रखना चाहिए। यू कैन बी मैसिवली रॉन्ग, यू कैन बी मैसिवली रॉन्ग। अगर मैसिवली रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो जो है वो यही चीज़ होती है कि जब आप मैसिवली रॉन्ग होंगे तब आपको लॉसेस अपने मिनिमाइज़ करने पड़ेंगे। जब आप मैसिवली रॉन्ग हैं और आप बगैर एसएल के बैठ गए ना, तो फिर आप मैसिवली आपका बड़ा गर्क होगा। मैसिवली भी अगर रॉन्ग होंगे और आपका एसएल आपके कंट्रोल के अंदर होगा, तब भी आप मार्केट से आउट नहीं होंगे एंड मार्केट कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप सेलिंग साइड पे रॉन्ग होंगे तो फिर मार्केट दोबारा आपको बाइंग साइड का मौका देगी राइट होने का। अगर आप बाइंग साइड पे जो है वो रॉन्ग होंगे तो मार्केट दोबारा आपको सेलिंग के अंदर मौका देगी। लेकिन अगर आप बगैर एसएल के बैठ जाएंगे एंड यू आर गेटिंग रॉन्ग एंड यू आर गेटिंग बिजर्क्ड, तो फिर आपको मार्केट मौका नहीं देगी। फिर आप सिर्फ दुआएं मांगेंगे, फिर आप सिर्फ मुसल्लों पे बैठेंगे तो खुदा का वास्ता यार मार्केट आ जाए वापस नीचे, और पता नहीं कौन कौन सी नज़र न्याज़ें मान लेंगे और कौन कौन से जनाब चढ़ाने की जो है ना वो आप कस्में खा लेंगे कि जी एक दफ़ा आ जाए, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन जिन लोगों ने बेड़ा गर्क करवाना होता है ना, वो दोबारा बार बार इन सब बातों के बावजूद अपनी गलती करते हैं। ओके जी, तो ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे जी। थैंक यू वेरी मच।